सो लीडर्स, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर सेशन में। प्लीज रेज योर हैंड्स, अपने आप सवाल हमसे पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी हमारी कोशिश रहेगी। हेलो। हेलो जी सर, नमस्ते। हाँ, बोलते ना। हम बोलता था हमारा फिस्टुला है। ओके। हाँ, बहुत दिन हो गया, प्राय 6 7 8 साल हो गया। ओके। लेकिन मैं आपको एल्टेमिस से अपने को प्रोडक्ट से हमारा फिस्टुला के ठीक जल्दी जल्दी ठीक होगा। ओके सर, आपके अभी सवाल का जवाब, डॉक्टर मुकुल सरकार इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सभी को एटॉमी के इस मंच में अभिनंदन करता हूं, सुस्वागत करता हूं। आज 75वें गणतंत्र दिवस की सबको बधाई देता हूं। सब लोग स्वीकार करें। करिए। प्रश्न पूछा है फिस्टुला। फिस्टुला ये है क्या, पहले इसको जान लेते हैं कि फिस्टुला हमारे मलद्वार से या मलद्वार के अंदर से एक फोड़ा बनता है, वो नाली के रूप में घाव बनाता हुआ वो बाहर आके ओपन होता है। फोड़े में क्या होता है? पस होता है। पस क्या है? डेड डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारे इम्यूनी सिस्टम या इम्यूनिटी का एक भाग है। सिंपल। तो अब हमें ये जो प्रक्रिया बनी है, पस जो बन रहा है, ये पस क्या होता है? जैसे बाहर से ये बंद हो जाता है, बाहर का मुंह, तो ये फर्दर अंदर से फिर कहीं ब्रांच बना के, नालिका बना के फिर कहीं और ओपन हो जाता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। जितने एंटीबायोटिक लेते हैं ठीक हो जाता है, फिर होता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है। तो हमारे एटॉमी के अंदर जो एंटीबायोटिक है वो एंटीबायोटिक के रूप में हमारे पास हिमोहिम है। तो हिमोहिम जो है किसी हद तक इसको ठीक कर सकता है, क्योंकि हिमोहिम आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। तो अगर बहुत ज्यादा ब्रांच नहीं हुआ है तो हिमोहिम लें। और आपके अगर पेट ठीक साफ नहीं होता है तो आप हमारे एटॉमी के एक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, ये दोनों प्रोडक्ट लेंगे तो आपके फिस्टुला बनने की प्रक्रिया थम जाएगी और हो सकता है इससे आप ठीक भी हो जाए। क्योंकि मेरे आज 35 37 साल का अनुभव है कि जितने एंटीबायोटिक से आज तक कोई फिस्टुला ठीक नहीं हुआ है। और मेरे पास जितने भी केस आते हैं पाइल्स फिस्टुला के, वो सब डाइवर्ट होते हैं एलोपैथी से। और कितना ही एंटीबायोटिक ट्यूब आप लगाते हैं, क्योंकि इंजेक्ट पेशेंट खुद नहीं कर पाता। उस नाली घाट जो बन गया है नासूर सा, उसमें मेडिसिन भी ठीक तरह से नहीं पहुंचता, क्योंकि पेशेंट को दिखता नहीं है। वो डॉक्टर ट्यूब लिख देते हैं और वो बाहर ही अप्लाई होता है और वो लगाना नहीं लगाना व्यर्थ हो जाता है। तो अगर आप इसको सही डॉक्टर से सलाह लेंगे तो भी वो आपको यही कहेगा कि एलोपैथी में सर्जरी है। और मैं तो होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो मैं अपनी होम्योपैथी मेडिसिन देता हूँ। और एटॉमी के मंच पे मैं आपको यही कहूँगा कि हिमोहिम और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो है ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। परिवेश। थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि सुबीर जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन अशोक जी ने के विश्वकर्मा सर से पूछा था कि 45 इयर्स की एज है, पैरालिसिस का अटैक है और फ्रोजन शोल्डर है। सो उस सिलसिले में सर प्लीज आप हमें गाइड करें। सो थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन। और जो अशोक मकवाना जी ने पैरालाइज का सवाल पूछा, उससे पहले मैं विद परमिशन एंड ड्यू रिगार्ड
मुकुल सरकार के इजाजत से मैं कुछ आइडेंटिफिकेशन करता हूँ फिस्टुला के ऊपर। आपको बहुत सुबीर सर उसका फायदा मिलेगा, करिएगा। देखिए, हीमोहिम यदि आप लेते हो तो वो आपको एक आपके जो म्यूकोसा होते हैं इसके अंदर जो ओपन माउथ हो जाता है जख्मों का, अल्सर्स का, जो अल्सर्स बढ़ जाते हैं और बार बार होते हैं उसको म्यूकोसा बोलते हैं, तो ओपन हो जाता है, तो उसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग आती है ना, और वो फिशुला इरिटेट होता है, उसमें स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। आपके रेक्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आप इस तरह का प्रोडक्ट ले रहे हो तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और आप ओमेगा 7 में लेते हैं तो आपका वो जो मेम्ब्रेन है, थिकनेस है जो कॉलन की, है ना, बड़े बड़े हाथ की, वो रिपेयर होती है। लेकिन होता क्या है, ये इरिटेट होते हैं मुकोशा, क्योंकि अगर आपको कंस्टिपेशन तो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसी वजह से तो ऐसा हुआ है। तो मैं एक नुक्ता बता देता हूं, आपका आंतों में लेग्स का कमी होता है तो आपका वो सॉफ्टली मल बाहर नहीं आता है, और वो जब मुकोशा के ऊपर रगड़ खा के जाता है तो वो सेलाइटिस नेचर में चला जाता है, यानी बार बार वो ठीक हो रहा है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन रही है और फिर उखड़ जा रही है, उसके वजह से ब्लीडिंग भी होता है और वो इरिटेट होकर इन्फ्लेमेशन और ज्यादा करता है, दर्द करता है। तो आप गर्म पानी के साथ, सुन सकते हैं ध्यान से, आप दूसरों को भी बता सकते हैं, गर्म पानी के साथ गाय का कच्चा मक्खन, गाय का कच्चा मक्खन जिससे घी निकालते हैं ना, वो मलाई नहीं, कच्चा मक्खन, वो आप हर खाना खाने से आधे घंटे पहले लीजिए गर्म पानी से, ठीक है। या फिर आप एक अच्छा क्वालिटी का एलोवेरा या चिया सीड आपको मिल जाए तो हर खाने से पहले उसको गला कर रखिए चिया सीड्स को और लीजिए, तो फिर वो आपको इन्फ्लेमेशन एकदम बंद हो जाएगा, आपको मोशन स्मूथली निकलते रहेंगे, इरिटेट नहीं होगा आपका मुकोशा, तो वो चीज जल्दी रिकवर हो जाएगी। अशोक मकवाना जी ने जो पैरालिसिस के लिए पूछा, फ्रोजन बोन्स, फ्रोजन सोल्जर्स, ज्वाइंट्स जो फ्रोजन हो जाते हैं, इसका कारण होता है ऑस्टियोफोरोसिस, ठीक है। जब आपका शरीर ही आपके बोन्स में से मिनरल्स को निकाल के बोन डिके करना शुरू कर देता है, ये एक कारण होता है। पैरालिसिस के कारण नर्वस ब्रेकडाउन होता है, तो वो उसमें आपको उस पर्टिकुलर अंग को, जिस तरफ आपको ये हुआ है, उसको उठाने में, चलाने में, कार्य करने में, उसकी ऑर्डरिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो जो फ्रोजन सोल्जर का प्रॉब्लम है उस केस में भी, और आपके दूसरे पैरालिसिस केस में भी, आप हीमोहिम, रेड जेंसिंग अभी अवेलेबल नहीं है, हीमोहिम, स्पाइरुलिना और ओमेगा का इस्तेमाल करिए। खाने का पता है, जैसा कि नॉर्मली जिस तरह से लिया जाता है हीमोहिम खाली पेट सुबह शाम, और शाम को खाना खाने से पहले स्पाइरुलिना ब्रेकफास्ट के साथ में। जो चीज खाली पेट है उसको छोड़ के बाकी सप्लीमेंट खाने के बीच में लेने हैं, जिससे वो मेटाबलाइज हो जाए, ठीक है, ठीक से पचे, आपके शरीर को लगे और आपके जो डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, क्योंकि ये रेडीमेड कैलोरी लेके चलते हैं, ठीक। तो वो 3 प्रोडक्ट आपको बताए। साथ में जिसको पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन या साइट का या जॉइंट्स का, फ्रोजन जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों को मेरी एक सलाह है, आप केयर जरूर करिए। केयर करना ये नहीं होता कि उनको अच्छा भोजन देना, अच्छा भोजन के साथ साथ उनके बॉडी का मूवमेंट प्रॉपरली कराना है। यदि आपके जानकारी में नहीं है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लीजिए और उनसे पूछिए, या कोई योगा टीचर से पूछ के, जिससे प्रॉपरली, स्मूथली, आराम से, झटके के साथ नहीं, है ना, आराम से कुछ एक्सरसाइज वो बताएंगे। तो बॉडी का, ऑर्गन्स का मूवमेंट, लिम्स का मूवमेंट करना जरूरी है, और उससे बहुत प्रतिशत आपको फायदा मिलेगा इस केस में। बाकी आपको हीमोहिम, स्पाइरुलिना और ओमेगा आपको प्रोडक्ट सजेस्ट किया गया, ठीक है अशोक जी। नमस्कार सभी लीडर्स को। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एटमी का फैब्रिक डिटर्जेंट है, अभी रिसेंटली मैंने किसी को रिकमेंड किया था, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर मैं मार्केट से एक अच्छा सबसे अच्छी टॉप क्वालिटी का भी डिटर्जेंट लेती हूँ तो अप्रोक्सीमेट 200 रुपीज केजी मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्यों आपका ये 700 रुपए अप्रोक्सीमेट, अगर मैं उसको डिस्काउंट पे भी देती हूँ तो वो कहती है कि मैं आपका 700 रुपए वाला क्यों लूं।
तो एक्चुअली मुझे फैब्रिक डिटर्जेंट को एक्सप्लेन करना नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता चले, जिससे कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। मतलब वहां से पढ़ने के अलावा एक्चुअली यूज किसी का एक्सपीरियंस से पता चले कि मतलब उसको मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि। थैंक यू मैम। ये बहुत ही मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। कुछ लोगों के प्रोडक्ट हेल्थ प्रोडक्ट फेवरेट होते हैं, कुछ लोगों के प्रोडक्ट स्किन के प्रोडक्ट फेवरेट होते हैं। मेरा फेवरेट डिटर्जेंट क्यों है मैं बताता हूँ। मेरी कुछ आदत है, मैं क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, और वहां पर एक बेस्ट टर्नआउट कंपटीशन होता है डेली कि किसका यूनिफॉर्म अच्छा है। शीशा लगाता रहता है आगे कि क्या आपका टर्नआउट अच्छा है। तो मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनना और ये सब बहुत पसंद है, बिल्कुल दागदार नहीं होने चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको ये फेवरेट कैसे है। मेरे और मेरी धर्मपत्नी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ इसी बात को लेकर एक वायलेंस होता है कि मेरे व्हाइट टी शर्ट में ये दाग कहाँ से लग गया, मेरे इसमें। तो बोले धो लो, खुद धो लिया करो, वॉशिंग मशीन है डालो और उसको खुद धो लिया करो। आप कुछ कह भी नहीं सकते भाई, है ना। तो अर्धांगिनी है, और मैं तो कहता हूँ अर्धांगिनी पूर्णांगिनी है वो, जो उनका ही बात मान के चलेंगे तो अपना संसार अच्छे से चलेगा। तो आ जाते हैं फैब्रिक डिटर्जेंट। जब मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, जैसे पूनम जी ने पूछा कि इतना महंगा प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा, इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे। आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। ओके, तो देखिए ये इस प्रोडक्ट के, आप किसी भी एटॉमी के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसको स्क्रॉल करिए, ऑन करिए उसको परचेजिंग मोड में, और उसके नीचे चले जाइए, स्क्रॉल करिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है, वाई फैब्रिक डिटर्जेंट और लिक्विड डिटर्जेंट और सीड डिटर्जेंट। सबसे पहले बताता हूँ, एटॉमी इतने बारीकी से अपने प्रोडक्ट पर काम करती है। स्लाइड आपको शो हो रही होगी, राउंड के अंदर एक छोटा सा पिन जूम करके दिया गया। व्हाट इफ देयर इज नो पिन होल। इस पैकेट के अंदर एक पिन होल होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। ये क्यों होता है, ये देखिए, जिससे कि जब जब आप पैकेट खोलो उसके अंदर जो हवा चली जाती है एक्टिव ऑक्सीजन, और उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होगा तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर रहे। तो जब आप यहां से ये सील कर देते हो इसको, तो इस छोटे से छेद से वो इतना माइक्रो होल है कि उससे प्रोडक्ट बाहर आ ही नहीं सकता, लेकिन अंदर की हवा बाहर चली जाएगी। क्योंकि पैकेट है, फिजिक्स काम करती है, ऊपर से वायु दबाव पड़ेगा तो अंदर की हवा बाहर चली जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट यहां भी उसकी जो वैल्यू बनी रहे उस पर ध्यान देता है। तो हर चीज में एक यूनिकनेस है, सिर्फ आपको स्टडी करने की जरूरत है, या ट्रेनिंग में, या आप आपके स्पॉन्सर मेंटर से पूछने की जरूरत है। अब इसमें 3 तरह के फ्रेग्रेंस है, ठीक है। इन चीजों पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेन जो टॉपिक है पूनम जी का कुछ और है वो सवाल। अब आते हैं, ये इसमें झाग नहीं आते। एक शिकायत और आएगी आपको, या जो फर्स्ट टाइम यूज होते हैं, अरे ये कैसा प्रोडक्ट है इससे झाग, क्योंकि सफाई से मतलब हमारे दिमाग में क्या जाता है, झाग कितना बन रहा है, कितना झाग बन रहा है। ऐसा नहीं होता, झाग बनना सफाई का मापदंड पैरामीटर नहीं है। इसके अंदर 2 चीजें इस्तेमाल नहीं होती हैं, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। उसकी जगह क्या यूज होता है, नेचुरल सोडा एस, बेकिंग सोडा, जो खाने को ब्रेड वगैरह इसको ईस्ट बनाने के काम आता है, और नेचुरल सर्फेक्टेंट जिसको बोलते हैं नेचुरल नियोनिक अल्कोहल, ठीक है, जो पेड़ पौधों से मिलता है। ये 2 पदार्थ यूज होते हैं, और यहाँ पर किसी तरह का एनिमल डेराइव्ड या कोई दूसरा फैट यूज नहीं होता है। यहाँ पर फैट के रूप में फैटी एसिड्स यूज होते हैं, ओमेगा, जो कि आपके खाने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट टाइप का, उस तरह का प्लांट बेस्ड ओमेगा यूज होता है। अब यहाँ पर छोटे से इसका देख लीजिए, यहाँ पर जब जाते हैं, ये आपका जैसे फेम स्किन केयर, एब्सोल्यूट स्किन केयर डर्मा टेस्ट से पास होके आता है, डर्मोलॉजी डिपार्टमेंट जर्मन से, जो टॉप पैथोलॉजी है वर्ल्ड की, वहां से एक्सीलेंट मिला है इसको। क्यों मिला है,
क्योंकि कपड़े धुलेंगे तो बदन पर पहनोगे ना, तो स्किन पर एलार्गन लगेंगे तो आपकी स्किन टॉक्सिक हो जाएगी। इसलिए ये आपको किसी तरह के एलार्गन आपकी त्वचा को सुरक्षित रखेगा, इसके धुले हुए कपड़े। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मैम के पहले क्वेश्चन के ऊपर। राइट, मैम का क्वेश्चन था कि ये प्रोडक्ट महंगा कोई क्यों लेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसको क्यों लेगा कोई। जब आप इसको एक बार यूज कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपसे ये प्रोडक्ट जब आप इसको बताएंगे तो जरूर लेगा। उसका कारण, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 649 रुपए। इसका वजन है 1 kg, 1 किलो। ठीक है, अब इसकी मात्रा कितनी लेनी पड़ती है? 6.5 ग्राम। इसके अंदर एक स्कूप आता है, उतना स्कूप के जितना ही इस्तेमाल करना है आपको वॉशिंग मशीन में। 7 से 8 किलो की सेमी वॉशिंग मशीन, ध्यान से सुनिएगा, 6 से 7 या 8 किलो की सेमी वॉशिंग मशीन में 30 लीटर पानी आता है, 25 से 30 लीटर पानी आता है। और उसके अंदर यदि आप कपड़े डालते हो तो 12 से 15, अगर हल्के कपड़े हैं तो 20 कपड़े आ जाएंगे, अगर वो जीन्स वगैरह है, थोड़े मोटे कपड़े हैं तो वो 12-13 कपड़े आएंगे, बेडशीट वगैरह है तो 5-6 बेडशीट आ जाएंगे, पिल्लो कवर्स आ जाएंगे। ठीक है, इतने कपड़े धोने के लिए आप XYZ बाजार से जिस तरह का भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, अगर सस्ता लेते हैं, है ना, निरमा, घड़ी, इस तरह के जो प्रोडक्ट लेते थे जिनमें बहुत सारा कास्टिक सोडा जो आपकी स्किन को दिक्कत करता है, कपड़े खराब करता है, वो लेते हैं तो उसका जो पाउच होता है उसकी कीमत है 12 से 15 रुपए, ब्रांड वाइज अलग अलग। तो आपको 2 पाउच लगते हैं, यानी कि एक वॉशिंग मशीन में 2 पाउच तो डालने ही डालने पड़ेंगे, या 2 बाकी कपड़े धो रहे हो तो आपको 2 पाउच यूज लगेगा, तो आपको 30 रुपए खर्च हो गए। यदि आप ब्रांड में जाते हो उससे ऊपर, तो अगर आप सर्फ एक्सल, टाइड वगैरह दूसरे यूज कर रहे हो तो भी अगर आप उसका पाउच ले रहे हो तो एक पाउच 25 से 30 रुपए का पड़ता है, और वहां पे भी आपको कभी 1 पाउच या 2 पाउच इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो आपका एक एवरेज 30 से 60 रुपए खर्च होता है एक बार कपड़े धुलाई करने के लिए। अगर 200 दिन आप कपड़े धुलाई करते हो, जरूरी नहीं कि रोज दो, हमारे यहाँ रोज मशीन चलती है, किसी क्या एक दिन छोड़ के एक दिन चलती होगी, तो कोई बात नहीं, लेकिन 200 बार मशीन यदि आप चलता है, मशीन से लीजिए 200 बार आप वॉश करते हो कपड़े, तो आपको कितना खर्चा हो गया? 200 गुणा 60 करेंगे, 40 करेंगे, 30 करेंगे, कम से कम ले लीजिए जनाब 20 रुपए तो खर्च होंगे। उतना भी नहीं करिए, 15 रुपए जोड़ लीजिए, 15 दूनी 30, 3,000 रुपए तो जाएगा नहीं, 3,000 रुपए तो खर्च होगा ही होगा। 200 बार आपने मशीन चलाई, 3,000 रुपए खर्च हुए, और ये पैकेट 200 वॉश करता है, आधा स्कूप लगता है एक वॉशिंग मशीन के लिए, यानी 200 वॉश करने का खर्चा कितना आ रहा है? 650 रुपए। अब बताइए जनाब, 3,000 रुपए ज्यादा होते हैं कि 650? मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। तो एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एक बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट और एब्सोल्यूट प्राइस, ये जब पता चलता है जब आप प्रोडक्ट को सही तरीके से पढ़ के इस्तेमाल करो, और उसको सही तरीके से पढ़ के इस्तेमाल करोगे, और जब इस्तेमाल कर लोगे तो सही तरीके से दूसरे को बता पाएंगे आप अपने प्रोस्पेक्ट को। तो ये है इसका जवाब पूनम जी का प्रोडक्ट का। थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. Very detailed, very descriptive, and easy to understand and easy to explain. मैं इस बात आपके पूरे आंसर को इस तरीके से सम अप कर पाई हूँ, और वही बात आ रही है, जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे तब तक हम आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे।